चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल पक्का है, क्योंकि इस मोशन से, इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। चाहे आरआरबी ग्रुप डी ले लो, चाहे टेक्नीशियन ले लो, चाहे एएलपी ले लो, चाहे आरआरबी जेई ले लो। इस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस बनना ही बनना इस टॉपिक से, गति के समीकरण से बनने ही बनने क्वेश्चन याद रखना। और दोस्तों, ये क्लासें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी याद रखना। इन क्लासेस में ही आपका ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, आरआरबी जेई एग्जाम सभी इसी साइंस में फुल में से फुल मार्क्स इसी में से आएंगे याद रखना। तो ये क्लास आपके निर्माण बैच की है, जो नीरज सर पढ़ाते हैं आपको साइंस मैग्नेट प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर करा दिया है। मोशंस की आज तीसरी क्लास है, 2 करा दी मैंने यूट्यूब पर। और दोस्तों इस क्लास लेने से पहले उनको पहले लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण 3 होते हमारे न्यूट। ठीक है, पहला समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है हमारा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है? v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ए इसमें क्या है? त्वरण। उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, टी क्या है? टाइम। इसको क्या बोलते हैं? समय। एस को क्या बोला जाता है इसमें? डिस्प्लेसमेंट, जो हिंदी बोलते हैं विस्थापन। यू क्या होता है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग का वेग। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। ठीक है, तो इसमें नोट लिखना। रुक गई वस्तु, तो उससे वी बराबर क्या, उसका मान क्या होगा? 0 होगा। विराम में कोई वस्तु है, कोई रुका हुआ व्यक्ति है विराम में, स्टार्ट में, विराम मतलब रेस्ट में है, तो यू का मान क्या होगा? उसका 0 होगा। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं इससे स्टार्ट। जो रेलवे में पूछे हुए प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आपके ना, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक कार विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है। कार का अंतिम वेग बताइए। आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है। मैंने इसमें डेट नहीं लिखी ना, शिफ्ट लिखी है। ओनली 25 में पूछा गया अगले जवाब, जो अभी आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं। विराम अवस्था में बताया था, विराम अवस्था मतलब यू का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है जो, वो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की वो होती है, वेग होता है। विराम अवस्था होता है इनिशियल, 0 त्वरण क्या है इसमें? त्वरण क्या है इसमें? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या त्वरण होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, वहां मान लो त्वरण होगा आपका। टी क्या दे रखा है इसमें? 5 सेकंड। वी क्या अंतिम वेग पूछ रखा है उसने, तो इस समीकरण पहला लग जाएगा इसमें। कौन सा वाला? वी बराबर यू प्लस ई टी। ठीक है, तो वी क्या इसमें पूछ रखा है? वी बराबर यू क्या इसमें 0 है, प्लस ए क्या इसमें 2 है, और टी क्या 5। तो 0 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। वी बराबर कितना होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड प्रश्न क्या करा देखो, ये भी पूछा गया प्रश्न आपका। क्या है? यदि एक कार की चाल 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाती है, तो कार की त्वरण क्या होगी? बस टी दे रखा है इसमें, यू दे रखा है। पहले वाला मान के दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा क्या दे रखा है, मतलब वी दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, टी भी दे रखा है इसने। हमें क्या पूछा? त्वरण मतलब ए, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो वी क्या दे रखा है इसमें? आपको वी क्या है? वी है इसमें आपका 40, यू क्या है इसमें 20, प्लस ए क्या है इसमें नहीं दे रखा, ये पूछा है। टी क्या है इसमें 4, तो 40 माइनस इधर ले आएंगे, 20 माइनस प्लस के 20 है, तो इधर ले आएंगे माइनस के 20 हो जाएंगे, 4 एज हो जाएगा। 40 20 का तो 20 बचे, ए 4 है तो इधर नीचे ले आएंगे, तो 4 का भाग देते हैं इसमें, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? त्वरण हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 9 तारीख दूसरा महीने 2026 में पूछा गया, इसी साल पूछा गया ये प्रश्न, याद रखना दोस्तों। इसी साल प्रश्न पूछा गया ये, तो इस चैप्टर से आपका एक प्रश्न पक्का ही पक्का आएगा ना। ठीक है, और तुम मुझे दोस्तों ये कहोगे दूसरा यही यही क्यों लग रहा है इसमें समीकरण?
यही क्यों लग रहा है, एस एस वाला क्यों नहीं लग रहा है, एस वहां लगेगा जहाँ दूरी होगा, कि दूरी इजिकल टू विस्थापन होता है, दूरी इजिकल टू विस्थापन होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी दूरी की बात नहीं की गई है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, एक कण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के तो समान त्वरण से चलता है, उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसमें कितना समय होगा। इसमें त्वरण दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड, इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो उसमें ना आपका त्वरण दे रखा है, ठीक है। ये 5 मिनट प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड, ठीक है, मिनट प्रति सेकंड होगा आपका ये, ठीक है। और ये 15 हो गया आपका, तो इसका क्या करेंगे आप, तो आप इसका क्या करेंगे, 5 से कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 15 हो गया, तो यू ये हो जाएगा, वी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टी आपका पूछा है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दो, 15 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, ए 2 हो जाएगा, टी आपको पूछा है, तो 15, 5 उधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, प्लस 2 टी जो हो जाएगा, 15 5 गए तो 10 बचे, 2 से इसे काट दिया, 2 पंजे 10, तो 5 सेकंड, टी बराबर 5 सेकंड में समय आपका कितना आ गया, 5 सेकंड आ गया। ग्रुप डी, आर ग्रुप डी में 2 2 26 में, ये भी अभी पूछा गया है इसी साल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। 2as इज यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी बराबर यू ए प्लस ए टी, एस बराबर यू टी अपॉन ए टी स्क्वायर। ये आपके दोनों तो सही हैं, ये पहला है दूसरा समीकरण है, लेकिन इन दोनों कंफ्यूजन है। तो दोस्तों ये इसका आंसर आएगा 2as, ठीक है, 2as दोनों इधर भी, तो पहले क्या आता है, वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को इसकी विराम स्थिति से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है, 5 सेकंड के बाद इस वस्तु का वेग क्या होगा। विराम मतलब यू बराबर 0 हो गया आपका, त्वरण कितने रखा 5, वी आपको मतलब वेग पूछा उसने, ठीक है, टी कितने दे रखा 5, इस समीकरण से हो जाएगा पहले वाले समीकरण, वी बराबर यू प्लस ई टी, वी क्या दे रखा है, वी दे रखा है कुछ नहीं, तो वी निकालना, वी इजकल टू यू कितना दे रखा है 0, और प्लस ए कितना रखा है 5, और टी दे रखा है 5, तो 55 25, वी बराबर कितना हो जाएगा 25 मिनट पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, वी बराबर 25, ठीक है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यदि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो, वह 45 सेकंड बाद रुक जाती है, तो मंदन या त्वरण को एक ही बोला जाता है, मंदन बोला या त्वरण बोला जाता है, एक ही बात है। यू बराबर क्या दे रखा है पहले उसने स्टार्टिंग में 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो 5 × 18 से आपका इसमें गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 18 चौका 72, 5 चौक 20, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गया आपका, यू आ गया, टी दे रखा 45 सेकंड, वी पूछा है उसने, वी क्या है इसमें, वी दे रखा है कहीं नहीं, तो वी क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका वी 0 हो जाएगा, इसमें कोई त्वरण दे, अब इसमें क्या निकालना है त्वरण, तो वी बराबर इसमें 0 यू प्लस ए टी, यू क्या है इसमें 20, ए क्या है इसमें, ए क्या है इसमें, ए पूछा है उसने, ठीक है, टी क्या है इसमें 45 सेकंड, तो 20 यहाँ इधर 20 को इधर ले आएंगे हम, 20 को इधर ले आएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, प्लस इजिकल टू 45 एज हो जाएगा, ठीक है। ए का मान निकालेंगे तो हमारा ए का मान निकल के आएगा 5 चौक 20 पर 45, तो इसका 9 का भाग इसमें दे देंगे, तो ये माइनस में आंसर आएगा आपका 0.44 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आपका भाग करके देखना ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मिनट प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड के वेग से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण से गुजरती है, तो 5 सेकंड में उसके वेग का मान क्या होगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में 23/12/2024 में प्रश्न पूछा गया है। यू दे रखा है इसमें, वी ये दे रखा है, ये दे रखा है, देखो वी इसमें पूछा है उसने, वी उसने पूछा है, ठीक है, टी आपका दे रखा है इसने, तो ये फॉर्मूला गया वी बराबर यू प्लस ए टी,
वी दे रखा है 20 क्या है 20 यू है, ये क्या है इसमें 4, टी क्या दे रखा है 5, 5 चौक 20, 20 20 40, तो वी बराबर कितना आएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक मोटरसाइकिल विराम अवस्था से चलना शुरू किया, अब ये विराम अवस्था आ गया, तो विराम अवस्था मतलब यू तो आपका जीरो हो गया। ठीक है, 10 सेकंड में 10 सेकंड मतलब टी दे रखा है इसने। ठीक है, 30 मिनट पर मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, तो यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब डिस्प्लेसमेंट ही पूछा उसने, डिस्प्लेसमेंट मतलब एस पूछा है उसने, ये ये मान सकते हो आप। ठीक है, ये तो वी कितना हो गया दे रखा है इसमें, ए वी दे रखा है उसने, ए क्या हमारा, ए आपका इसमें कहाँ है, हाँ पहले इसमें क्या है दोस्तों, देखो यू ये हो गया वी हो गया, ए हमें नहीं पता है तो हम पहले ए निकाल लेंगे। ए क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, पहले 0 से चला अब 30 से, 30 में से माइनस से करेंगे 30 हो जाएगा। समय कितना दे रखा है उसने 10 सेकंड, जहाँ से 3 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ए यहाँ से, ए यहाँ से निकलेगा आ गया आपका। ठीक है, और एस उसने पूछा, मतलब एस मतलब दूरी, दूरी बराबर विस्तार में दोनों बराबर होते हैं, दूरी पूछे तो एस, एस पूछे तो दूरी। ठीक है, वी बराबर, अब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, वी बराबर यू प्लस ई टी नहीं लगेगा इसमें फॉर्मूला, क्योंकि इसमें दूरी पूछ रखा है, दूरी इसी में आती है ओनली। ठीक है, और सेकंड वो थर्ड वाले उसमें भी आता है, लेकिन वो नहीं लगेगा इसमें, यही लगेगा आपका। तो वी कितना 30, यू क्या है इसमें 0, 2 ए कितना दे रखा है, ए का 3, और एस उसने पूछ रखा है 30 का स्क्वायर 90, और यहाँ कितना 2 3 6, 6x हो, 6 से काटेंगे तो एस बराबर दूरी कितनी आ गई 150 मीटर, आपका आंसर आ चुका है। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 26/12/2024 को ये प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर आप, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बस 30 सेकंड में 12 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड एक समान रूप से त्वरित होती है, उस समय में बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ऐसे ही पूछा उसने, यू क्या दे रखा है 12, ठीक है, वी क्या दे रखा है, बाद की क्या दे रखा है 30, टी क्या दे रखा है उसमें 30, ए और एस, एस दूरी पूछा, तो ए हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपन समय, तो 18 इतना कितने दोनों का परिवर्तन हुआ 18 का, 7 दे रखा 30, तो ए बराबर कितना 3/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ से, वी बराबर ई यू, वी बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, वी कितना 30, यू कितना रखा 12 प्लस 2 ए कितना रखा है 3/5, ऐसे हो गया 30 का स्क्वायर 90, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 दूनी 6, 6/5 इंटू एस, तो 90 44 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 दूनी 6 ही हो गया एस। ठीक है, यहाँ से इन दोनों माइनस किया तो 756 अब इजिकल टू 6 अपॉन एस। अब 756 इसको नीचे लेके आएंगे तो 6 नीचे यहाँ आएगा, और जो नीचे बचा वो 5 ऊपर पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, तो एस बराबर कितना, इससे काटा 126, 126 इंटू 5 करेंगे तो 630 क्या हो जाएगा एस, मतलब दूरी कितनी आ गया आपका 630 मीटर आपकी दूरी आ चुकी है। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 26/12/2024 को पूछा गया प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक कार विराम से शुरू होती है तथा 30 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्राप्त करती है, तो कार का त्वरण बताइए। यू विराम मतलब हो गया, वी कितना दे रखा है उसमें, वी का दे रखा है इसमें, देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौक 72, 4 4 5 चौक 20, वो 18 5 90, 5 25, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसमें वी। टी कितने रखा है सेकंड, समय दे रखा है, ये बराबर मतलब इन दोनों माइनस कर देंगे, 25 जीरो गए तो 25 और समय कितना 30, तो 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है, 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका क्या त्वरण दे रखा है आपका, ठीक है, समय ये दे रखा है आपको। ठीक है, यू क्या हो गया जीरो हो गया, क्योंकि ब्राह्म में कह रहा था, एस में दूरी पूछा था एस, एस रावा यू टी प्लस अपॉन 1/2 ए टी स्क्वायर, एस जीरो, जीरो कितना हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि टी का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे, 10 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। 1/2 इंटू ए कितना रखा है 3, 10 कितना टी कितना रखा है 10, तो 1/2
इंटू 3, 10 की स्क्वायर रहेगा 100 हो जाएगा, 10 2 से काट देंगे 50 बार, 50 इंटू 3 करोगे तो 150 आ गया। दूरी कितना आ गया? 150 मीटर आपका आंसर आ चुका है। ठीक है।